So in this way the electrical impulse travel from brain to the other part of the organ and vice versa. Okay, now come to reflex action. What do you mean by reflex action? Reflex action हम किसको बोलते हैं? It is the sudden response given by our body to the change in any environment. ठीक है, ये एक ऐसा रेस्पॉन्स है जो कि हमारा बॉडी जो है तुरंत जो है दिखाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, अगर हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम तुरंत अपना हाथ जो है वो पीछे ले लेते हैं. ओके, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन का ही डायग्राम है. कैसे जो है सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होती है. यहाँ पे देखिए रिसेप्टर्स है, ठीक है, स्किन यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है, वो जो है सेंस करता है कोई भी चीज़ को. ठीक है, उसके बाद ये जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. ठीक है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन से तुरंत जो है ये अपना रेस्पॉन्स दे देता है. रिले न्यूरॉन क्या है? रिले न्यूरॉन जो है रिलेट करता है ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो है कनेक्शन जो होता है, दैट इज थ्रू द रिले न्यूरॉन. ओके, इन आवर क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. और इसका जो पिक्चर है ये जो है एक आर्क की तरह है, राइट. ऑल ऑफ यू नो अबाउट आर्क, इसीलिए इसको, इस पाथ को जो है ना रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बाय व्हिच द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल. ठीक है, इसीलिए इसको हम कौन सा पाथ बोलते हैं? इसको रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है, आर्क की तरह ये बना हुआ है. ठीक है, इसीलिए इसको जो है रिफ्लेक्स आर्क इसको बोला जाता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इट इज़ द सडन रेस्पॉन्स गिवन बाय आवर बॉडी. ओके एवरीवन, नेक्स्ट कम टू ह्यूमन ब्रेन, which is the most important organ in our body, right. क्योंकि जो ब्रेन है उस वो अगर नहीं होता तो कुछ भी हम नहीं कर सकते थे, राइट. हम सोच नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, क्या हमको करना है, कोई भी फंक्शन जो है हमारा बॉडी का नहीं, राइट. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ह्यूमन ब्रेन. ओके, मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो है आप लोग को अभी कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ. ओके, सो बिफोर गोइंग टू द ह्यूमन ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंसीडर करते हैं. एंड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम किसको कंसीडर करते हैं? क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंसीडर्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम and cranial nerves and spinal nerves are considered in peripheral nervous system. central nervous system उसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है पूरा जो मेन ऑर्गन जो है ये है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बॉडी के पूरा सेंटर में पाया जाता है. ठीक है, इसलिए इसको जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको इंक्लूड किया गया. CNS. PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको क्यों बोला गया? क्योंकि पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री. ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन से, मतलब क्रैनियल नर्व से एंड स्पाइनल नर्व जो है कंप्लीट हमारे बॉडी के पेरीफेरी तक जो है न्यूरॉन जो है फैला हुआ है, नर्व्स जो है फैला हुआ है. ठीक है, इसीलिए इसको जो है PNS में इंक्लूड किया गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन. सो कम टू द ह्यूमन ब्रेन. जो ह्यूमन ब्रेन है इट हैज़ 3 मेजर रीजन. ओके, दैट इज़ योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. कौन कौन सा 3 मेन रीजन है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके, इन दिस डायग्राम यू विल सी 4 लोब. ओके, जो फोर ब्रेन है उसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्या क्या? सेरेब्रम एंड डायसेफ्लॉन.
Okay, again the diencephalon is divided into two parts, thalamus and hypothalamus. Generally the thalamus part is used to feel the pressure, pain, etc., and the hypothalamus is generally used for body temperature. Okay, forebrain is divided into two parts, that is your cerebrum and diencephalon, and the diencephalon is divided into two parts, that is your thalamus and hypothalamus. Okay, नेक्स्ट बीच वाला जो ब्रेन है, मिडिल पार्ट में जो है, दैट इज योर मिड ब्रेन. ओके, उसके बाद हिंड ब्रेन में हम किसको कंसिडर करेंगे, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला. ओके, डायग्राम में भी जो है आप लोग देख सकते हो, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला. ओके, इसको हम हिंड ब्रेन में जो है हम इसको कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट कम टू इट्स स्ट्रक्चर. ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड cranium. ओके, व्हाट इज दैट? cranium. The protective layer of brain is called cranium. Okay, and the fluid that is present inside the brain is called cerebrospinal fluid. Okay, the fluid present inside the brain is called cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid का फंक्शन क्या है? It protects the brain from different shock absorption. ओके, कोई भी शॉक अगर होता है तो ये जो है ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करता है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कहीं भी हमारे ब्रेन को अगर डैमेज होता है तो ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है ताकि ब्रेन को जो है कोई डैमेज ना हो. ओके, जो क्रैनियम है, दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट विच इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर ब्रेन. फोर ब्रेन का जो है फंक्शन, ओके, फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है? जितने भी हम लोग थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जितने भी एक्शंस हैं, ठीक है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर फोर ब्रेन. मतलब कौन करता है? सेरेब्रम करता है. ठीक है, फोर ब्रेन में जो सेरेब्रम पार्ट है, ठीक है, which is responsible for our thinking, reading, writing, walking, etc. जितना भी हमको लॉजिक लगाना है, ठीक है, रीजनिंग करना है, सब कुछ, everything that is done by our cerebrum. Okay, which is the largest part in our brain. cerebrum जो है उसका फंक्शन यही है. जितना भी हम थिंकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, प्लेइंग, वॉकिंग, जितना भी एक्शंस है, ओके, दीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेरेब्रम और सेरेब्रम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मिड ब्रेन का काम क्या है? जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, ओके, जैसे कि हमने सेरेब्रम में डिस्कस किया, दैट आर द वॉलेंटरी एक्शन. जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, all are controlled by the midbrain. Okay, all the involuntary actions are controlled by our midbrain. ठीक है, प्यूपिल का साइज इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर midbrain. Okay, this is the one example. Various examples are there. Okay, so again I am going to repeat. सेरेब्रम का काम क्या है? जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस है, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. ओके, एंड मिड ब्रेन का काम क्या है? जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, ठीक है, वो सबको कंट्रोल करना जो है किसका काम है? मिड ब्रेन का काम है. ओके एवरीवन, now I am going to tell you some questions related to this topic. Okay, so first of all, question number 1, what is neuron? Again I am repeating,
What is neuron? Question number 2. How electrical impulse is transmitted throughout the neuron? How electrical impulse is transmitted throughout the neuron? Question number 3. What do you mean by reflex action? Again I am repeating, what do you mean by reflex action? Question number 4. What do you mean by reflex arc? What do you mean by reflex arc? Next question. Draw the neat and clean diagram of human brain. Draw the neat and clean diagram of human brain. Next, what is the protective layer of human brain called? Yeah, the protective layer of human brain is TES. Next, the fluid present inside the brain is called DES. The fluid present inside the brain is called DES. Next, brain has how many parts? Brain has how many parts? Next, what is the function of cerebrum? What is the function of cerebrum? Next question. What is the function of midbrain? What is the function of midbrain? What are the organs included in our central nervous system? What are the organs included in our central nervous system? Next question. What are the organs included in our peripheral nervous system? What are the organs included in our peripheral nervous system? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने नर्व्स को कंसिडर किया. दैट इज़ आवर क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. ओके, क्रैनियल नर्व्स हम किसको कहते हैं? द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द क्रैनियम इज कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स. जो नर्व्स जो है क्रैनियम से निकलते हैं, मतलब ब्रेन का जो लेयर है एक वहीं से निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व्स. ओके, एंड द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दैट आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स जो है हम किसको बोलते हैं? जो नर्व्स जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स. ओके, द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम cranium that are called cranial nerves and the nerves that arises from spinal cord that are called spinal nerves. Okay everyone, thank you for watching this video. I hope so all of you have enjoyed, and do all the questions in your classwork copy. Okay, whatever I told you in this video, listen carefully and write down all the questions related to this topic. Thank you for watching this video and have a nice day, and bye everyone.